Good morning, students. Welcome in DSEJ Home Classes, a digital initiative by the Director School Education, Jammu. Myself, Sushma Sharma, Master in Government High Secondary School, Sunjua. Our subject is Mathematics, Class 9, Chapter Number System. Topic हमारा है Laws of exponent for real numbers. Do you remember how simplify these 17 raised to power 2, 7 into 17 raised to power 5. 5 square whole power 7, 23 power 10 upon 23 power 7 is and 7 cube into 9 cube. To get these answer, you would have to use the following laws of exponent. You have learned in earlier classes. अब देखो बच्चों, ये इसके आंसर मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो आपने पहले जो 8th क्लास में पढ़ा है. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ चुके हैं आप. हियर ए एंड एम आर नेचुरल नंबर and a is called base. m and n are exponent. अब ये laws of exponent है. क्या है? a raised to power m into a raised to power n. ये किसके इक्वल होती है बच्चों? ये आप कर चुके हैं 8th में, आपने ये किया हुआ है laws of exponent. तो किसके इक्वल होगा? When base is same, power can added. तब हम पावर्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं. सेकेंड लॉ क्या है बच्चों? a raised to power m whole power n. तो ये क्या पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n. तो क्या आ जाता है? a raised to power m इंटू n. थर्ड लॉ क्या है बच्चों? a raised to power m upon a raised to power n. ये किसके इक्वल हो जाती है? बेसिस सेम है ना, पावर इसकी m है और यहाँ पे n है. जब बेसिस सेम है तो क्या आ जाएगा? m माइनस n, when m is greater than n. फोर्थ लॉ हमें क्या बताता है बच्चों? जब बेस डिफरेंट है, बेस क्या है? a इंटू v, पावर इनकी सेम है, जो एक्सपोनेंट है वो सेम है. पावर क्या होती है? एक्सपोनेंट. तो इसकी पावर सेम है. पावर क्या हो जाएगी? जो बेसिस हैं a इंटू b आ जाएगा, पावर होल पावर क्या आ जाएगी? m. ये आपने 8th क्लास में आप कर चुके हैं. यू हैव ऑल्सो लर्न्ड, ये भी आप पढ़ चुके हैं, जब a की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है? 1 के. यूजिंग थर्ड लॉ है. थर्ड लॉ क्या है? a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n. इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन a n किसके इक्वल? इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? a की पावर माइनस n. 1 अपॉन a की पावर n हम कैसे लिख सकते हैं इसको? a की पावर माइनस n.
we know can extend the law to negative exponent 2. अब हम क्या कर सकते हैं? The law to negative exponent 2. ये लॉ जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट पे भी हम लगा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 17 का स्क्वायर, 17 की पावर क्या है 2 इंटू 17 रेज टू पावर -5. यहां पे हम क्या लॉ, फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे. तो यहां नेगेटिव है, एक पावर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. तो जो नेगेटिव से हम क्या करते हैं, यो फर्स्ट लॉ है व्हेन बेसिस सेम, हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. यहां पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. 7 बेसिस सेम, बेस हमारा 17 है और पावर क्या आ जाएगी, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, यहां पे -3 आ जाएगी. 17 पावर -3. तो हम अभी हमने किया ये 1/n, इसको हमने क्या किया, ऐसे लिखा. क्या लिखा, a रेज टू पावर -n. और a रेज टू पावर -n को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a रेज टू पावर n. इसी तरह यहां पे हमने ये जो पावर है माइनस है, तो हमने क्या लिख लेना है इसको, 1/17 पावर क्या आ जाएगी 3. 17 का क्यूब, 1/17 क्यूब. इसी तरह जो सेकेंड लॉ है, जब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो 5 का स्क्वायर होल पावर 17 है, होल पावर 7 है. तो 2 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14. तो ये 5 की पावर क्या आ जाएगी, -14. और -14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 14. इसी तरह यहां पे थर्ड लॉ जो था, यहां पे इसमें नेगेटिव पावर जो थी एक्सपोनेंट हम लगा सकते हैं. 23 रेज टू पावर -10 अपॉन 23 पावर इसकी किया 7. तो बेस आ जाएगा 23. और क्या एक्सपोनेंट लॉ क्या है, ये वाला लॉ, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n. तो हम क्या करते हैं, a की पावर m -n. तो यही लॉ यहां पे आपको फॉलो करना है. कहां पे, ये 23 और -17, तो ये -7 हो जाएगा. तो कितना, -10 और ये -7, तो क्या बन जाएगा, 17 हो जाएगा. अब यहां पे फोर्थ लॉ हमने करना है. क्या करना है, इनको जो बेसिस है मल्टीप्लाई कर देना है. पावर सेम है, 7 3 जा 67, 9 जा 7 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आ जाएगा, 63. पावर सेम है, ये -3. We define nth root a for a real number. किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, रियल नंबर. When a is greater than 0 as follows. Let a is greater than 0 be a real number and n is a positive integer. a क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 और v a रियल नंबर है, n is a positive integer. Then nth root a किसके इक्वल आ जाता है, इक्वल टू b if b raised to power n is equal to a and b is greater than 0. In the language of exponent, अब एक्सपोनेंट में हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, nth रूट a इज इक्वल टू
a रेज टू पावर 1/n। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ये क्यूब रूट है, ये क्या है बच्चों? क्यूब रूट। क्यूब रूट 2। तो क्या आ जाएगा? इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। 2 की पावर 1/3 हो जाएगी। हमने एक्सपोनेंट में लिखना है तो इसकी क्या आ जाएगी? 2 की पावर 1/3। ये इस तरह से हमने लिखा। अब देखो बच्चों, ये नंबर है हमारे पास 4 रेज टू पावर 3/2। इसको हम 2 वे से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 1/2 और होल पावर 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब 4 जो है वो क्या है? 2 का स्क्वायर। ये 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे और ये पावर जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 × 1/2 और होल पावर जो है वो कितनी है? 3 है। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा रह जाएगा 2 और पावर कितनी? 3। अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 8। एक तो इस मेथड से कर सकते हैं। जब दूसरा क्या है? 4 रेज टू पावर 3/2। इसको हम कैसे कर सकते हैं? 4 क्यूब होल पावर 1/2। और 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 4 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्यूब क्या होता है? 3 बार। 4 × 4 × 4 तो कितना होता है? 4 का क्यूब 64 और 64 की पावर 1/2। और 64 किसका स्क्वायर है बच्चों? 8 का। 64 को हम क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर और होल पावर 1/2। ये 1/2 2 जो है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या रह जाएगा? 8। अब दोनों मेथड से किया तो आंसर क्या आ रहा है? 8। Therefore, we have the following definition. अब इससे हमें एक डेफिनेशन मिली है। क्या है? Let a is greater than 0, v a real number. Let m and n be integers such that m and n have no common factor other than 1. इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। एंड n is greater than 0, then a raised to power m/n किसके इक्वल होती है? इक्वल टू nth रूट a होल पावर m। ये किसके इक्वल हो जाता है? nth रूट a की पावर m। अब हमने एक्सटेंडेड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करने हैं। क्या है? a रेज टू पावर p a रेज टू पावर q किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। a की पावर p प्लस q। सेकेंड क्या आ जाएगा? a की पावर p होल पावर q। अब क्या होगा बच्चों? ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। p इंटू क्यू क्या आ जाएगा? a की पावर p इंटू क्यू। थर्ड लॉ क्या है बच्चों? a की पावर p अपान a की पावर q। तो क्या हो जाएगा? ये a की पावर p माइनस q। ये थर्ड लॉ है। फोर्थ लॉ क्या है बच्चों? a की पावर p इंटू b की पावर p। तो क्या आ जाएगा? जो बेसिस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a इंटू b पावर क्या आ जाएगी? p। अब ये लॉ हम कहाँ पे लगाएंगे? जो हमने क्वेश्चन करने हैं, जो हमने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज हमारी 1.6 क्या है? फाइंड
64 रेज टू पावर 1/2, 32 रेज टू पावर 1/5 और थर्ड पार्ट है 125 रेज टू पावर 1/3। अब देखो फर्स्ट पार्ट कैसे करना है। 64 आपको पता है बच्चों किसका स्क्वायर है? 8 का। 64 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 8 का स्क्वायर। तो होल पावर कितनी है इसकी? 1/2। अब इसको हम इसका जो ब्रैकेट है इसको खोल देंगे। 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारा क्या रह जाएगा? 8। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 8। आंसर इसका क्या आ जाए? 8। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या? 32 रेज टू पावर 1/5। इसको कैसे लिखते हैं? 32 क्या आ जाएगा? देखो बच्चों 32 को हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 को कितनी बार? 5 बार। 32 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 5। इसका मीनिंग क्या है? 2 को हमने 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाता है? 32। 32 को एक्सपोनेंट में ऐसे लिखना हमने, और इसकी होल पावर जो बाहर पावर है 1/5। अब इसको हम क्या लिखेंगे? ये ब्रैकेट के बीच क्या है? 2 रेज टू पावर 5 और पावर जो इसकी थी 1/5। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2। ठीक है बच्चों। अब थर्ड पार्ट देखो बेटा। थर्ड पार्ट क्या है? 125 होल पावर 1/3। अब 125 किसका क्यूब है? 5 का। 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 तो क्या आ जाता है? 125। हम 125 को कैसे लिखेंगे? 5 का क्यूब, और होल पावर कितनी है? 1/3। अब बच्चों इसका ब्रैकेट हमने खोल देना है, कैंसिल कर देना है, तो क्या आ जाएगा? ये 5 का क्यूब और ये जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या रह जाएगा? 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 5। और ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है? फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 9 रेज टू पावर 3/2। सेकेंड पार्ट हमारा है 32 रेज टू पावर 2/5। और थर्ड पार्ट है 16 रेज टू पावर 3/4। और फोर्थ पार्ट है 125 रेज टू पावर -1/3। फर्स्ट पार्ट देखो, 3 पावर कितनी है इसकी? क्या लिखी है? 3/2। अब बच्चों आपको पता है 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 9 को हम कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब पावर क्या है इसकी? ये 3/2। अब हमने इसकी ब्रैकेट खत्म कर देनी है। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये और 3/2, ये इसकी पावर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास? 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब क्या होगा? 3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 27। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 27। अब बच्चों सेकेंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। 32 पावर कितनी है? 2/5। 32 को हमने कैसे लिखना है बच्चों? अभी अब पहले भी अपने फर्स्ट पार्ट में भी किया। 2 की पावर 5। 32 को 2 की पावर 5 कैसे? अगर हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 32। 32 को हमने कैसे लिखना है? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है।
2 की पावर 5 और ये 2/5 ऐसे। अब ब्रैकेट हम खत्म कर देंगे। ये आ गया जो ब्रैकेट के अंदर था 2 रेज टू पावर 5 और ये आ गया इसकी पावर 2/5। ये 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4। अब देखो थर्ड पार्ट 16 रेज टू पावर 3/4। 16 को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 4 मीन्स 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि 16 होता है कि नहीं होता है ना। फिर इसका ब्रैकेट खत्म करना है, ये 2 रेज टू पावर 4 और ये 3/4 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8। ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब फोर्थ पार्ट देखो 125 रेज टू पावर -1/3। अब बच्चों आपको पता है 5 का क्यूब क्या होता है 125 है ना। 5 का क्यूब क्या होता है 125। 125 को हमने ऐसे लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर ये आ जाएगी -1/3। अब इसका ब्रैकेट हमने खत्म करना है, 5 की पावर 3 इंटू -1/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर क्या आ जाएगी -1। और अभी हमने जो वो किया n रेज टू पावर a रेज टू पावर -n किसके इक्वल होती है 1/an। वही यहाँ आइडेंटिटी लगानी है, तो क्या आ जाएगा ये 1/5। ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन के कितने पार्ट किए हमने बच्चों 4 पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई क्या करना है हमने 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। तो बेसिस सेम है, ये फर्स्ट लॉ लगाना है यहाँ पे एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ, व्हेन बेसिस सेम पावर कैन बी एडेड। बेसिस सेम है, पावर को हम ऐड करेंगे। इसकी पावर कितनी है 2/3 और इसकी पावर क्या है 1/5, इनको ऐड करना है। तो ये 2 आ गया, यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। ठीक है, अब जो इसको सॉल्व करना है 15 को 3 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा आंसर 5। उस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10, ये 10 आ गया। तो इसको करेंगे क्या आएगा 15 यहाँ पे कितना आना बच्चों 3। ये क्या आएगा 5 से इसको डिवाइड करना है ना, तो कितना आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। ये कितना आ जाएगा 13 13/15। ठीक है बच्चों, अब हमने इसका सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकेंड पार्ट हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या है 1/3 का क्यूब होल पावर 5। तो इसको हम क्या करेंगे कैसे लिखेंगे,
हम बच्चों अभी आपने ये किया क्वेश्चन, इसको कैसे लिखना है, नेगेटिव में ये आ जाएगी पावर इसकी -3। क्या आएगी पावर इसकी -3। अब ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, -3 × 5, तो क्या आ जाएगा -15। 3 की पावर -15। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 1/n की फॉर्म में आ जाएगा ना, 1/a की पावर n, तो ये आ जाएगी इसकी पावर 1/3 की पावर 15। अब थर्ड पार्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है, 11 raised to power 1/2 अपॉन 11 raised to power 1/4। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पे बच्चों कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, जो अभी हमने ये वाली आइडेंटिटी की है, ए की पावर p अपॉन a की पावर q, तो क्या आ जाएगी a की पावर p - q। यही आइडेंटिटी यहाँ लगानी है, क्या आ जाएगी 11 raised to power 1/2 -1/4। एलसीएम कितना आएगा इनका, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, इस 2 के साथ इसको डिवाइड करना है, 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 में से 1 निकालेंगे 1/4, इसकी क्या आ जाएगी 11 की रेज टू पावर 1/4। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ये फोर्थ आइडेंटिटी जो हमने की थी, फोर्थ आइडेंटिटी कौन सी की थी, ये वाली, a की पावर p इंटू b की पावर p। तो क्या होता है, बेस को मल्टीप्लाई करना है और पावर वही लिखनी है जो p है, दोनों में एक जैसी है ना, तो यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी लगानी है, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 8 और पावर क्या आ जाएगी 1/2, 7 8 ज़ा 56 और पावर आएगी 1/2। और ये क्वेश्चन, ये पूरी आपकी एक्सरसाइज हो गई। 1/1 कौन सी है, ये कौन सी एक्सरसाइज की हमने, 1.6, ये कंप्लीट हो गई। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। थैंक यू बच्चों।